और हमें इस प्रोसेस से खुद को गुजरने देना चाहिए। आम आम हालात में ना नॉर्मली लोग कहते हैं कि रोना नहीं है, आप रोने दें, ये आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने दें, आपको दुख हुआ है आप ज़रूर रोएं। मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे फिर आगे जाकर पीपल प्लीजर भी बन जाते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, जैसा अभी मैंने जो एग्जाम्पल दी, मैं इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, ये अनहेल्दी अटैचमेंट कहलाता है। इसका एक लफ्ज़ी जवाब तो यही है कि हाँ, कि इमोशन आप डिपेंडेंट है तो ये अनहेल्दी है। अच्छा देखिए, मुझे ना ये वाली बात बड़ी मज़ाकिया तरीके से लगती है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो लोगों ने बनाया है वो इसको इससे किया हुआ है कि जो अपने इमोशंस शो नहीं करता। ऐसे कपड़े पहने हैं शायद सामने वालों को लगे मैं सच में अच्छा नहीं लगा, या किसी को लगे मैंने पता नहीं कितना ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट मिस अनम इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। माय नेम इज़ अनम इमरान, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मरम ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमसे पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं इमोशनली नम हो गया हूँ, ना खुशी महसूस होती है ना गम, क्या करूँ? ठीक है, देखिए इमोशनल नमनेस का जो बेसिक रीज़न होता है वो जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी रूटीन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे आप अपनी रूटीन में सेल्फ केयर ऐड कीजिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड कीजिए। आप पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए। और आप कह रहे हैं कि आप अपनी रूटीन में को थोड़ा स्लो करें और किसी भी दोस्त से बात करें, और सबसे बेहतर होगा कोई प्रोफेशनल हेल्प, कोई सपोर्ट किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा वाकई एडल्टहुड के डिसीजंस और रिश्ते पे असर डालता है? बिल्कुल डालता है। देखें, जब हम जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं ना वो हमारी मेमोरी में स्टोर होते जाते हैं, और इन्हीं मेमोरीज़ की बेस पे हम बाद में अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले लेते हैं। जो भी हमारे रिएक्शंस होते हैं वो उन्हीं मेमोरीज़ की बेस पे होते हैं। जैसे अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर समझे किसी छोटे बच्चे को स्कूल में बचपन में बहुत मजाक उड़ाया गया था तो वो आगे आगे एंजाइटी डेवलप कर लेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे फिर आगे जाकर पीपल प्लीजर भी बन जाते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दी, अगर आप जो बात करी, अगर उनका कोई इस तरह का उस तरह का कोई होगा कि पेरेंट्स की तरफ से उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं किया तो ये भी बन सकते हैं, पीपल प्लीजर भी बन सकते हैं। ठीक है। मैं इमोशनली दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, ये अनहेल्दी अटैचमेंट कहलाता है? इसका एक लफ्ज़ी जवाब तो यही है कि हाँ, कि इमोशन आप डिपेंडेंट नहीं तो ये अनहेल्दी है। ये क्यों है? कि ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। इससे क्या होता है, क्योंकि जब वो अपने आप को किसी कुछ ज़्यादा ख़ास, आप समझ लें कि अपने आप को बेहतर इंसान नहीं समझ पाते, तो वो दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं जो उनको लगता है कि इनसे बेहतर है, और फिर वो क्या करते हैं कि उनके साथ ही उनकी जो वो कहते हैं वही फॉलो करते हैं, उनके कहने पे चलना शुरू करते हैं। अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं उनकी वो कोई ख़ास नहीं होती, और उनके और बाज़-औक़ात नहीं, कि आहिस्ता-आहिस्ता इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अगले इंसान का मूड तक जो होता है वो उस पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। ऑब्वियसली जब सामने वाला वो इंटरेस्ट नहीं शो करवा रहा, वो चीज़ें नहीं हो रही, तो वो फिर आपका पूरा मूड और दिन उन पे डिपेंडेंट होता है, तो वो आप खुद भी मुझे लगता है मिसमैनेजमेंट। और ये इसलिए होता है, वही वाली बात कि आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई। ऑल राइट। नेक्स्ट है, मैं किसी से इमोशनली क्लोज नहीं हो पाता, दोस्ती या रिश्ते में एक बैरियर सा फील होता है, क्या करूँ? अच्छा देखिए, इसका भी वही वाली बात है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई बिट्रेयल हुआ है तो आपको आगे जाके फिर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मुझे ये ट्रस्ट इशू इसलिए है कि मेरे साथ पहले ये हुआ है, इसमें दूसरे इंसान का कसूर नहीं है। पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल पिछली बार ये सब इसलिए हुआ था कि आपने कोई ख़ास बाउंड्रीज नहीं बनाई थी, ज़रूरत से ज़्यादा आप जो है अगले पे ट्रस्ट करें, तो इस बार आप थोड़ा स्लो चलें, कुछ बाउंड्रीज बनाएं, थोड़े से मोहतात हों, लेकिन बिल्कुल ये ना करें कि आप हर वक्त अगले इंसान पे शक करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट है, लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बन जाओ, लेकिन क्या इमोशंस दबा देना हेल्दी अप्रोच है? अच्छा देखिए, मुझे ना ये वाली बात बड़ी मज़ाकिया तरीके से लगती है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो लोगों ने बनाया है वो इसको इससे किया हुआ है कि जो अपने इमोशंस शो नहीं करता। ठीक है, और क्योंकि शायद मर्द नहीं इमोशन शो करते हैं नॉर्मली, इसलिए उन्होंने इसको मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसका मतलब है कि इमोशन शो ना करना भी स्ट्रॉन्ग होने की निशानी। ऐसा नहीं होता। आप अपने अगर इमोशंस को दबाएंगे तो वो ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। जो जितनी भी अमराज होते हैं, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, और भी बहुत सारे होते हैं, ये तो कॉमन है, वो इसी वजह से होते हैं कि आप अपने इमोशंस को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात तो आपको खुद भी अपने इमोशंस के बारे में नहीं पता होता।
तो आप ना उनको, अब आपको पता ही नहीं है तो आप आगे अपने अपने इमोशंस को कैटर कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंसान जो एक होता है EQ, शायद आपने नाम सुना, इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जितनी अच्छी होगी, आप अपने बारे में उतने अवेयर होंगे, आपकी इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छी होगी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करना सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करता है? बिल्कुल, देखिए वैसे ही अपने आप को किसी, आप अपने बहन भाई को ही अपने आप से कंपेयर करते रहेंगे, आपकी सेल्फ इस्टीम जो है लो होती जाएगी। फिर सोशल मीडिया तो एक बिल्कुल आप समझें एक जगह है कि जहाँ पे आप जाके स्टोरीज़ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा इसने ये पहना है। लोगों में अब ये चीज़, इतना ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि लोग खाने से लेकर और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे लगाते हैं। इससे ये होता है कि हमें देख के लगता है अच्छा शायद बाकी ज़िंदगी की, सबकी ज़िंदगी तो बहुत हैपनिंग है, मेरी नहीं है, मैं ही घर में बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ, अच्छा वो लोग यहाँ गए हुए हैं, वो लोग वहाँ गए हुए हैं। सोशल मीडिया पे हर इंसान अपनी ज़िंदगी का अच्छा पहलू ही दिखाता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद इनकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही हैं और हमारी में नहीं है, क्योंकि हम बड़ी एक ना छोटी सी विंडो से उनकी ज़िंदगी देख रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हमें लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हमारी सेल्फ स्टीम पे भी इसका फ़र्क पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, जब हर वक्त लगे कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, क्या ये सोशल एंजाइटी है? अच्छा देखिए, ये सोशल एंजाइटी नहीं, लेकिन ये सोशल एंजाइटी का सिम्टम ज़रूर है कि जब हमें लगे और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें कि अच्छा मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, शायद सामने वालों को लगे मैं सच में अच्छा नहीं लगा, या किसी को लगे मैंने पता नहीं कितने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं, या अगर मेरे कोई ग्रेड्स आए हैं तो मैं बड़ा एंशियस हूँ कि यार फैमिली वाले क्या कहेंगे, इसके नंबर इतने अच्छे नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, या कोई भी और रीज़न हम ओवर थिंक करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये बिल्कुल एक सोशल एंजाइटी का एक साइन है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या बार बार मूड स्विंग्स होना बाइपोलर डिसऑर्डर का सिम्टम है या सिर्फ स्ट्रेस भी हो सकता है? अच्छा देखिए, वही वाली बात फिर हो गई कि जो ये सिम्टम है, लेकिन इस सिम्टम में भी ना देखें बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 में एक टाइम पीरियड होता है। उसमें एक इंसान को अगर मैनिक एपिसोड आया है तो वो एटलीस्ट 1 हफ्ता और फिर हफ्तों का भी हो सकता है। डिप्रेसिव एपिसोड आया तो भी 2 हफ्तों से ज़्यादा का होता है। अब यही आपका मेन फ़र्क है। अगर तो वो जो मूड स्विंग है ना, वो ये है कि सुबह तो मूड ठीक था, रात में ख़राब है, ये बाइपोलर नहीं है, क्योंकि बाइपोलर में मुस्तकिल 1 हफ्ता तो चाहिए होता है। तो अगर तो ये नॉर्मली आप 1-2 दिन की बात थी तो समझें ये नॉर्मली किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी और वजह से आपको मूड स्विंग्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है, जब कोई अपना चला जाए तो उसके बाद ज़िंदगी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, हाउ टू ओवरकम दिस? अच्छा देखिए कि ये जो इंसान का लॉस होता है ना, इसके ये रिस्पॉन्स नेचुरल ग्रीफ बहुत सही है कि हम दुखी होते हैं, और हमें ना इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस से खुद को गुजरने देना चाहिए। आम हालात में ना नॉर्मली लोग कहते हैं कि रोना नहीं है, आप रोने दें, ये आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने दें। आपको दुख हुआ है, आप ज़रूर रोएं, लेकिन अगर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी नॉर्मल वापस कहते नहीं आ पा रही, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है। आपको जाने वाले की वजह से कोई गिल्ट है या कोई और बात जो चीज़ जो है एड्रेस नहीं हो पा रही, तो आप उसको पहले देखें कि क्या वजह है कि मुझे जिस चीज़ से इतनी तकलीफ़ हो रही है, और उसको एड्रेस करें, और कोई प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर देखें अगर आप वापस रिकवर नहीं कर पा रहे। और सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस होती है। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली हील करना शुरू कर देते हो। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज़, क्या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म एंजाइटी या कॉन्फिडेंस इशू का सबब बन सकती है? ओवर बिल्कुल, देखिए जब आप ही अपने बच्चों को कोई काम नहीं करने देंगे, उनको ओवर प्रोटेक्टिव के कहने का मतलब यही है ना कि हम हर चीज़ उनके लिए खुद कर रहे हैं, बच्चे को हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे, तो जाहिर सी बात है जब बच्चा खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो उसे कुछ भी नहीं करना आता, क्योंकि उसके लिए सारा कुछ तो उसके पेरेंट्स करते थे। उसको लोगों से डील नहीं करना आता, क्योंकि उससे पहले उसके पेरेंट्स उसके लिए करते थे। तो बिल्कुल जब एक इंसान को आप बिना किसी ट्रेनिंग के कहीं भेज देंगे तो वो यही फील करेगा ना कि मैं इनएडुकेट हूँ, उससे वो काम नहीं हो पाएगा, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, आपने दोबारा सवाल पूरा करेगा, आपने क्या बात कही थी? मैंने पूछा था क्या उनमें सोशल एंजाइटी या कॉन्फिडेंस की बिल्कुल, कमी? सोशल एंजाइटी भी आएगी उनमें। ऑलराइट, उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।